रिंकी की नई नई शादी हुई थी। कुछ दिन तो नई बहू होने के नाते उसे काम वगैरह नहीं करने पड़े, लेकिन 15 दिन बाद से ही सासू माँ ने रसोई की जिम्मेदारी ये कहते हुए सौंप दी कि बहू, अब तू ही इस जिम्मेदारी को संभाल। बरसों से इस जिम्मेदारी को मैंने ही संभाल रखा है। बहू ने खुशी खुशी रसोई की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। सुबह, दिन, शाम का नाश्ता, खाना बनाने और परोसने का कार्य बहुत ही अच्छे से निभाया। बहू के काम से खुश होकर सासू माँ ने बर्तन और झाड़ू पोछा करने वाली सेविका को भी काम से हटा दिया। सासू माँ का अपनी बहू और बेटी को बुलाकर बोली, बहू, बर्तन तुम मांज लेना और गुड्डी बेटी झाड़ू पोछा कर लेगी। ऐसे मिल बांट कर काम करने से काम भी हो जाएगा और बचत भी होगी। साथ ही घर की बात भी बाहर नहीं जाएगी। बहू और बेटी 1 महीने अपने अपने काम की जिम्मेदारी निभाए। फिर बेटी की आनाकानी शुरू हुई। फिर एक बार और फरमान जारी हुआ, बहू, गुड्डी तो आखिर एक दिन ब्याह के घर से विदा होना है। जितने दिन रहेगी आराम कर लेने दो। वैसे भी ये घर तुम्हारा ही तो है, तो आज से ही घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाने की आदत डाल। बहू, साफ सफाई भी तुम ही कर दिया करो। बहू ने इसे भी स्वीकार किया। सोचा, बात तो सही ही है, आखिर ये मेरा घर है, सारी जिम्मेदारी भी एक ना एक दिन मुझे ही उठानी है। अब बहू सवेरे उठकर झाड़ू पोछा, नाश्ता, बर्तन मांजना, खाना बनाना, सारी जिम्मेदारी का निर्वाह करने लगी। साल बीत गए और एक दिन उसे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि उसकी सासू माँ उसके काम में नुक्स निकाल रही है। धीरे धीरे ये रोज का ही हो गया। सबकी उम्मीदें बढ़ने लगी। घर की सारी जिम्मेदारी अकेली उठाई बहू को सम्मान और प्यार भरे शब्द बोलने के बजाय ताना मिलने लगे। फिर एक दिन बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी कि ननद ने कहा, लो, ये तो आराम फरमा रही। सासू माँ बोली, तुम झाड़ू पोछे के अलावा करती ही क्या हो? बहू स्तब्ध रह गई। पति को सारी बात बताई तो पति ने भी कहा, यार, मुझे वैसे ही ऑफिस बहुत काम रहते हैं, तुम्हारी तरह दिन भर घर में पड़े नहीं रहना। घर के झाड़ू पोछा लगाने के अलावा तुम करती ही क्या हो? रिंकी दुखी थी, लेकिन निराश नहीं। बात आत्मसम्मान की थी। उसने कुछ सोचा और मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सुबह घर का कुछ ऐसा हाल था। घर में साफ सफाई बहुत ही अच्छे से हुई थी। सासू माँ, अरे बहू, मेरे नहाने का पानी रखा कि नहीं? पति, रिंकी, मेरा नाश्ता टेबल पर अभी तक क्यों नहीं लगाया? ननद, भाभी, मेरी चाय कहाँ है? बहू अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। पति, सास, ननद तीनों ने देखा रसोई में ना नाश्ता बना है ना बर्तन मजा है। तीनों गुस्से में रिंकी पास गए, लेकिन ससुर जी बीच में राह रोकते हुए बोले, क्या हुआ? तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो? तुम लोग ही तो कहते रहते हो बहू झाड़ू पोछा के अलावा करती ही क्या है, तो उसने झाड़ू पोछा कर दिया है, बाकी का काम तुम लोग जानो। और बहू आज मायके जा रही है, उसका भाई लेने आएगा थोड़ी देर में, और मायके जाने की आज्ञा उसे मैंने ही दी है। 1 महीने जब सारा काम खुद करना पड़ेगा तो तुम्हें पता हो जाएगा कि वो क्या क्या काम करती थी। आखिर आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है। बेचारी अपना घर, अपना परिवार, सारी जिम्मेदारी उठा रही, और बदले में तुम सब उसे सम्मान और प्यार देने के बजाय उसकी निंदा कर रहे हो। थोड़ी देर में बहू का भाई आया और ससुर ने बहू को विदा किया।